नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि अधिकतर बच्चे यहाँ पर छोड़ दिए थे। मैं बता रहा हूँ, ये आपका 29 तारीख का आरआरबी एनटीपीसी जो चल रहा है, आरआरबी जो आपका एनटीपीसी चल रहा है उसी में ये पूछा गया था और अधिकतर बच्चे नहीं कर पाए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इकाई का अंक पूछ लिया गया था। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ये 432 था, इसका भाग जो घातांक है वो आपका दिया था 412 और यहाँ पर 499 था, इसका घातांक जो था वो 431 था। इसका इकाई का अंक पूछा था। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें जो इकाई है इसमें है 2, तो इसमें जो इकाई है भैया वो है 2 और इसके घाते अगर हम देखें तो 412 है। 412 समझिएगा, 412 वाले को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं आप जो है 4 और 4 गुणा के क्या लिख सकते हैं आप? 103 लिख सकते हैं। अब इसको गुणा करिए, सेम वही आपका 412 ही देगा। यानी अगर 2 के घाते 4 हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा और 16 में इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो इकाई का अंक जो है 9 है, तो यानी 9 हो जाएगा। और 9 का जब देखिए घातांक जब आता है 9 का, अगर यहाँ पर इवन आता है तो आपका इकाई का अंक जो है 1 हो जाता है और अगर ऑड आता है तो ये क्या है? 431 क्या है? ऑड है। तो ऑड अगर रहेगा तो उसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो ये आपका 9 देगा, 9 वाले का। तो यानी 6 गुणा के 9, इसका इकाई का अंक 2 वाले का 6 और 9 वाले का 9, तो 6 9 आपका क्या हो जाएगा? 6 9 आपका हो जाएगा 54 और 54 में आपका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। तो 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी 4 हो जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर किया था बिल्कुल राइट है। चलिए, आपका और भी अलग तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी तरीका से करें। जो तरीका आपको सिंपल लगे, जिसका अगर आपको सिंपल लगे, ये हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था और अधिकतर लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिए फॉर्मूला के ऊपर ही है लेकिन आपको ऐसे मान दिखाई नहीं दिया है। देखिए पढ़िए, यदि दो संख्याओं का लसा और मसा का योग, देखिए लसा मसा नहीं दिया, उसका योग दिया है, क्या है? 396 है और लसा और मसा के बीच का अंतर जो है वो 348 है और पहली संख्या दिया है आपका 72, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप फॉर्मूला जानते होंगे कि एलसीएम यानी लसा गुणा मसा यानी HCF बराबर पहली संख्या यानी x, मतलब ऐसा लिख रहे हैं x इंटू y। ठीक है, तो x का मान यहां पर दिया है 72 या y का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, लेकिन एलसीएम HCF नहीं दिया, यहां पर योग और आपका अंतर दिया है। तो इस फॉर्मूला पे हमको लाने के लिए क्या चाहिए? एलसीएम HCF चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक संख्या चाहिए। तो एक संख्या दिया है, एलसीएम HCF कैसे आएगा ये देखिए। इसके लिए हमको इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। यानी यहां पर क्या दिया है? एलसीएम प्लस यानी योग दिया है HCF। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया आपका? 396। ठीक है, और इनका अंतर भी दिया है यानी सेम एलसीएम माइनस HCF। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है? 348। अब ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। तो अगर एलसीएम है, देखिए यहाँ पर कैसे घटाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा यानी एलसीएम कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 2HCF यानी मसा, 2 मसा बराबर 2 मसा HCF बराबर क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। यानी आपका 396 में से 348 घटाएंगे कितना आएगा? 48 जो है आपका देगा, 48 देगा। और 2HCF बराबर 48 है यानी HCF बराबर यानी कि मौसा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अगर मौसा 24 है और टोटल जो है 396 है, मौसा और लौसा का योग, तो 24 अगर हम 396 में से घटा दें तो कितना होगा? आपका हो जाएगा 372। 372 क्या हो जाएगा आपका? ये HCF हो गया, ये हो जाएगा LCM। ठीक है, दोनों निकाल लिया हमने। एलसीएम और फॉर्मूला में हम रखेंगे 372 और 24। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था भैया? एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, x इंटू वाई।
ठीक है, इन दोनों का गुणा। तो ये क्या है 372 है, और आपका HCF क्या है, HCF आपका आया था 24, और पहली संख्या x जो हम नीचे रख देते हैं 72, और y अब हमारा निकल जाएगा। तो 72 है, ये आप 24 से काटिए, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 एकम 3 एक बार में, फिर उसका 3 दूना के 6, एक बचेगा 4, यानी 124 जो है दूसरी संख्या है 124। ठीक है, यही फॉर्मूला पे ही दिया है, देखिए हर साल इसी फॉर्मूला पे देता है, लेकिन यहां पर क्या किया था एक्स वाई जो है आपको सॉल्व करके ही समीकरण को पता लगाना होगा कि जो है HCF LCM क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप सभी लोगों का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, इस पे क्वेश्चन सारे आएंगे जो भी हम बता रहे हैं, इस पे लगभग क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि जो है अच्छे क्वेश्चन है ये सब। आगे बताया गया है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 100% पूरा, ये मान तो आप जानते हैं कि 100% पूरे छात्र होंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं 55% जो है छात्र उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास हो रहे हैं किस चीज़ में, जो है अंग्रेजी में। आगे बताया जा रहा है 35% छात्र जो है आपके गणित में उत्तीर्ण होते हैं, गणित में 35% लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 20% जो है छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, यदि 1200 छात्र जो है अनुत्तीर्ण होते हैं तो पूरे परीक्षा में कितने छात्र शामिल है, यानी 100% आपको बताना है। और यहां पर क्या हम पता लगा लेंगे तो हो जाएगा, ये 1200 जो छात्र हैं ये अनुत्तीर्ण वाले हैं, यानी फेल वाले हैं, तो अगर फेल वाले कितने फेल परसेंट हुए ये पता लग जाएगा, तो 100% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा, क्या बोला है 55% जो है, मान लीजिए ये छात्र हैं 55% जो है, ये आपके 55% जो है ये अंग्रेजी वाले हैं, ये ई वाले हैं। ठीक है, ये छात्र जो है अंग्रेजी वाले हैं जो कि पास हुए हैं। ठीक है, और इसी में क्यों हमने ऐसा बनाया, क्योंकि 20% जो है दोनों में पास हो रहे हैं, 20% जो है दोनों में पास हो रहे हैं। गणित में ये 35% है। ठीक है, ये मैथ वाले हैं। तो अगर हम 55 और 35 दोनों अगर हम यहाँ पर कर लें, जोड़ लें, तो क्या हो जाएगा 55 35 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, 55 35 90, और 20 ये आपको घटाना होगा, 20 आपको ये घटाना होगा, क्योंकि ये दोनों विषयों में जो है पास होने वाले क्या है छात्र हैं। तो आपका हो जाएगा 70%, यानी टोटल जो निकल के आ जाएगा। देखिए ये तो कॉमन है ना, उसी में गिन ले रहा है बार बार, समझ रहे हैं आप। ये 20% समझिएगा, 20% जो है ये 20% ये 55% में भी गिन दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ 35% में भी गिन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये हैं इन्हीं में के, समझ रहे हैं आप। तो इन 20 को तो इसमें से घटाना ही पड़ेगा, 90 में से तो घटा दिया, 70% जो है टोटल पास हुए। तो हमको क्या पता चला इससे कि 30% बच्चे जो है 100% में से फेल हुए होंगे, तभी तो 70% पास है। अगर 70% पास है 30% फेल है, यानी यही जो 1200 है, 1200 जो छात्र हैं वही 30% फेल वाले हैं, अनुत्तीर्ण वाले हैं। तो ये 30% की वैल्यू है। अब 100% का आपको निकालना है, तो बता दीजिए, सीधा सीधा कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 चौके आपका क्या हो जाएगा 12, यानी 4, ये 40 में 2 जीरो और ऐड कर देंगे, यानी 4000 जो है बच्चे पूरे थे। 100% की वैल्यू ये है। ठीक है, 100% बच्चे परीक्षा में भाग लिए थे, परीक्षा में थे, परीक्षा में शामिल थे, जो भी जैसा भी पूछे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी पूछने के पूरे चांस हैं। थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये समझिएगा, ये भी क्वेश्चन है तो काफ़ी आसान, लेकिन लोग देख करके स्किप कर दिए। देखिए कई लोग सोचेंगे ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो समझिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया है 1@ है, फिर 2@, 3@, 4@, 5@। यहाँ पर ये दिया था, आप जैसे भी इसको इक्वेशन दिया था, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था कि @ जो है ना, इसके जगह पे या तो प्लस होगा और या तो गुणा होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको रखना है, या तो प्लस रखना है या तो गुणा रखना है। ठीक है, इसको सॉल्व मतलब रखने के बाद क्या बताया गया है, तो समीकरण का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब कम से कम मान क्या आ सकता है। अगर हम इसमें प्लस और गुणा रखें @ की जगह पे, ठीक है, ये चारों जगह पे, तो हम कम से कम मान इस समीकरण में क्या ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, 10 है और यहाँ पर @ है और 2 है, और आपको या तो गुणा रखना है या तो प्लस रखना है, और न्यूनतम मान आपको लाना, तो क्या रखेंगे। अगर गुणा रखेंगे तो 10 दूना के 20 हो जाएगा। अगर हम यहीं पर प्लस रख देते हैं तो 10 और 2 आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
तो हम क्या रखेंगे, अगर हम न्यूनतम कहेंगे रखने के लिए तो हम क्या रखेंगे, प्लस ही तो रखेंगे, गुणा तो कभी रखेंगे नहीं, क्योंकि कम लाना है, न्यूनतम मान लाना है। तो हमको कुछ नहीं करना था इसमें, जहां जहां एट द रेट था वहां वहां बस प्लस भर देना था, कुछ नहीं करना था। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा और 3 3 6 4 10 और 15, यानी टोटल जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 15 से कम मान हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमको या तो प्लस रखना है या तो गुणा रखना है। गुणा रखेंगे तो मान बढ़ेगा, आप जानते ही हैं, तो प्लस ही रखेंगे। तो न्यूनतम मान जो हम ला सकते हैं वो 15 ला सकते हैं, प्लस अगर कुल जगह पे रख दें, मतलब सब जगह पे रख दे तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आओगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।